नमस्कार, मैं गीता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी आज आपको समाज मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगी। समाज मनोविज्ञान, जैसा कि हमें पता है, मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से समाज मनोविज्ञान में समाज में रह रहे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की यह शाखा 1908 से स्वतंत्र रूप से मानी गई, जब विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताया। तभी से समाज मनोविज्ञान अपने सही प्रारूप में आया। किम्बल यंग के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की पारंपरिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों और आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में बताना चाहे कि समाज मनोविज्ञान होता क्या है, तो समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे पर क्या इफेक्ट डालता है, उस सभी का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। तो समाज मनोविज्ञान में हम पढ़ते क्या क्या है, मेन समाज मनोविज्ञान का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। समाज मनोविज्ञान में हम सबसे पहले तो समाजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। मीन जब एक बच्चा माँ के पेट से निकलकर बड़ा होकर कैसे कैसे समाज के बारे में सीखता है, समाज के नियम, कैसे वातावरण में एडजस्ट होना है, कौन सी भाषा, सब कुछ वो समाजीकरण के थ्रू सीखता है। समाजीकरण कैसे होता है, उसके साधन क्या है। जैसे जैसे ही वो वातावरण में आता है तो सबसे पहले इंट्रैक्शन उसके घर वालों से होती है, माता पिता, तो उनके द्वारा वो समाजीकरण सीखता है। समाज मनोविज्ञान में हम समाजीकरण के बारे में सीखते हैं। मनोवृत्ति कि एक दृष्टिकोण, कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे के प्रति कैसा हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति में वो कौन कौन से गुण होते हैं जिनके थ्रू वो नेता बनता है। नेता कितने तरह के होते हैं, नेता के निर्धारक क्या क्या है, वो सब हम समाज मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, समाज के नियम बनते कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है, तो ये सब कुछ हम समाज मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। इसके अलावा पूर्वाग्रह है, मेन पूर्व प्लस आग्रह, पहले से बनी हुई जो धारणाएं हैं, किसने बनाई, उनके क्या क्या नियम है, कैसे वो समाज में अपना रूप धारण किया उन्होंने, इन सब का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। इसके अलावा हम एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सोशल परसेप्शन की सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, एक व्यक्ति समाज में किस तरह से उसका परसेप्शन डेवलप करता है, इन सब का अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। इसके अलावा ग्रुप, जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप एक छोटा सा वर्ड है कि जहाँ भी दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए तो उसे ग्रुप का नाम दे दिया। पर ग्रुप कितनी तरह का होता है, हम समाज मनोविज्ञान में सिर्फ उस ग्रुप को कहते हैं जिनका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य, कि जब कई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एक समान उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, उनके अंदर वी फीलिंग होती है, तो हम उसे ग्रुप का नाम देते हैं। ग्रुप कितने तरह का होता है, लाइक प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, इन सब का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। थैंक यू।